भारतीय समाज का इतिहास अत्यंत प्राचीन और विविधतापूर्ण है। इसमें कई सामाजिक परंपराएं और प्रथाएं समय समय पर जन्मी और समाप्त भी हुई। इन्हीं में से एक अत्यंत विवादास्पद और अमानवीय प्रथा रही सती प्रथा। यह वह कुप्रथा थी जिसमें किसी पुरुष के मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी को जीवित ही उसकी चिता पर बैठाकर जला दिया जाता था। यह प्रथा लंबे समय तक भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित रही और धीरे धीरे यह धार्मिक और सामाजिक स्वीकृति भी बनने लगी। इस वीडियो में हम सती प्रथा की उत्पत्ति, विकास, धार्मिक आधार, सामाजिक प्रभाव, विरोध और अंततः इसके उन्मूलनों का प्रयासों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। सती प्रथा की उत्पत्ति कैसे हुई? सती प्रथा का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, इस पर इतिहासकारों का बीच मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका संबंध वैदिक युग से है, लेकिन वैदिक साहित्य में कहीं भी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में केवल एक श्लोक मिलता है जिसके बाद में सती प्रथा को उचित ठहराने के लिए संदर्भित किया गया, लेकिन उस श्लोक की वास्तविक व्याख्या मृत्यु के बाद स्त्री के जीवित को प्रोत्साहित करने वाली है, न कि उसकी मृत्यु की। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सती प्रथा मूल रूप से राजाओं और योद्धाओं के वर्ग में शुरू हुई। जब युद्ध में राजा और योद्धा मारे जाते थे तो उनकी रानी यह सोचकर अपना जीवन को नष्ट कर लेती थी कि उनकी चिंता करना के लिए कोई नहीं है। धीरे धीरे सामाजिक आदर्श बन गए और फिर इसे धार्मिक रंग दे दिया गया। सती प्रथा का धार्मिक पक्ष क्या हो सकता है? सती प्रथा को धार्मिक रूप से वैध ठहराने के लिए पुराणों और स्मृतियों का सहारा लिया गया। पद्म पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में सतीत्व को सर्वोपरि बनाया गया। इसके अतिरिक्त राजा दक्ष की पुत्री सती की कथा भी प्रचलित हुई, जिसमें अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने पर देह संस्कार किया। इस मिथक को आधार बनाकर लोगों ने यह विश्वास करना शुरू कर दिया कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का साथ देना परम धर्म है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि पुराणों की कहानियां प्रतीकात्मक होती हैं और उनका उल्लेख नैतिक शिक्षा देना होता है, न कि सामाजिक प्रथाओं की स्थापना करना। लेकिन लोगों ने इन्हें सशक्त सत्य मान लिया। सती प्रथा का सामाजिक प्रभाव। सती प्रथा का समाज पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ा। महिलाओं को एक बार विवाह के बाद अपना पूरा अस्तित्व पति को समर्पित करना था। यदि पति की मृत्यु हो जाए तो महिलाओं को जीवित जीने का कोई अधिकार नहीं था और उसे तो सती होना पड़ता था या फिर समाज उसे बहिष्कार कर देता था। इस प्रथा के कारण हजारों महिलाओं ने अपना इच्छा के विरुद्ध प्राण गंवाए। यह प्रथा महिलाओं को दोयन दर्जे का बना कर रखती थी और उन्हें केवल पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखा जाने लगा। इससे स्त्रियों की शिक्षा, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर गहरा प्रभाव पड़ा। सती प्रथा के उदाहरण। इतिहास में सती प्रथा कई उल्लेख मिलते हैं। राजपूताना की रानियों जब राजा युद्ध में मारे जाते तो उनकी रानियां जोहर कर लेती थी। यह भी एक प्रकार की सामूहिक सती प्रथा थी। रानी रूप कुंवर 1815 में सती हुई उनकी चिता में जाने की तस्वीर आज भी ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में यह प्रथा विशेष रूप से अधिक प्रचलित रही। सती प्रथा का विरोध। समय के साथ कुछ समाज सुधारकों ने इस कुप्रथा का विरोध आवाज उठाकर किया। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के सबसे मुख्य विरोधी थे। उन्होंने न केवल इसके खिलाफ लेख लिखे बल्कि सामाजिक मंचों पर भाषण देकर लोगों को जागरूक किया। उनके अनुसार यह प्रथा न केवल अमान्य थी बल्कि हिंदू धर्म की मूल शिक्षाओं के भी विरोध थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के समर्थक में कार्य किया और सती प्रथा को एक अमान्य बंधन माना। ईस्ट इंडिया कंपनी और लॉर्ड वेटिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती निषेध अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। इस कानून के तहत सती प्रथा को करवाना एक दंडनीय अपराध माना गया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है सती प्रथा पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।